नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे गार्डन में जो रोज का प्लांट है जिसकी आप लोगों ने हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग की है, उस प्लांट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम लोग हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो कुछ दिनों बाद यानी 15-20 दिन के बाद उसमें नए शूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो शूट्स आते हैं अपने साथ बहुत सारी कलियाँ लेके आते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोग जो फर्टिलाइजर देना चाहते हैं वो फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को दे नहीं पाते हैं, और जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है। इसके कारण दोस्तों इसमें जो शूट्स आते हैं वो बहुत ही कमज़ोर यानी अनहेल्दी रहते हैं। और इसी के साथ साथ कई शूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो कलियाँ आती है उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, या उसमें कोई भी कलियाँ नहीं होती है, यानी ब्लैंक शूट्स निकलते हैं। ब्लैंक शूट्स है ना, इसमें कोई भी कलियाँ नहीं बनती है। तो देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है यानी रोज़ का जो प्लांट है जिसके आप लोगों ने हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग की है, तो उसमें अभी तक आप लोगों ने कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दो फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाला हूँ। और देखिए, जो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो दो टाइप से बनाएंगे, एक ड्राई बेस में और लिक्विड बेस में। जो हम लोग ड्राई बेस में फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसे गमले की मिट्टी में यूज करेंगे, और जो लिक्विड बेस में बनाएंगे उसे हमारे गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसके पत्तों पे हम लोग स्प्रे करेंगे। देखिए, इन दो फर्टिलाइजर का आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जो भी प्लांट आप लोगों ने हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग की है उसमें काफ़ी सारे दोस्तों हेल्दी शूट्स निकलेंगे, और जो भी शूट्स आएंगे उसमें ढेरों कलियाँ भी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्टिलाइजर है हमें किस तरह से बनाना है और हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें जो दोस्तों कलियाँ आती है और कलियों से जब फूल बनते हैं तो कुछ दिनों बाद वो फूल मुरझा जाते हैं। तो सबसे पहले उस फूल को आपको कट करके बाहर निकाल देना है। देखिए, जब तक हम लोग वो सूखे हुए फूल को निकालते नहीं है तो इसमें कोई भी दोस्तों नए शूट्स आएंगे नहीं। और रोज़ प्लांट की एक खासियत है, इसमें जब तक नए शूट्स आते नहीं है तब तक इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है। क्योंकि देखिए, इस प्लांट में जो पुराने ब्रांचेस होते हैं इसमें कभी भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि जब नए शूट्स आते हैं तो अपने साथ कलियाँ साथ में ही लेके आते हैं। तो देखिए, आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है सबसे पहले आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करके जो भी फूल मुरझा गए हैं उसे आपको निकाल देना है। और देखिए, किसी भी रोज प्लांट की अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो उसमें नए शूट्स आने के लिए और जो शूट्स आते हैं उसमें ढेरों कलियाँ आने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा रोज का प्लांट है उसे न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी करने के लिए जो सबसे पहले हम फर्टिलाइजर यूज करने वाले हैं वो है लीफ कंपोस्ट। देखिए, लीफ कंपोस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा होती है। देखिए, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो दो तरह से हमारे प्लांट को फायदा मिलता है। एक, जो नाइट्रोजन और पोटास की जो कमी है वो कमी तो पूरी करता ही है, इसी के साथ साथ अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो उर्वरक शक्ति है यानी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक प्लांट के लिए कम से कम 2 बोर्ड पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 150 से 200 ग्राम इसका आपको इस्तेमाल करना है। और इसे आपको 1.5 से 2 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए, लीफ कंपोस्ट ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। तो हमारे जो प्लांट है उसे कम से कम 1.5 से 2 महीने तक इसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को कंटिन्यू मिलता रहता है। इसके लिए ज़्यादा यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है केले की छिलकों का पाउडर। देखिए, केले के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ इसमें फास्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है। और मेन बात तो दोस्तों, इसमें कम ज़्यादा मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। देखिए, मेरे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है इसमें ज़्यादा करके जो पोटेशियम की जो कमी को पूरी करने के लिए मैं आलू के जो छिलके हैं या केले के छिलके हैं इसका लिक्विड बनाकर या फिर दोस्तों इसे ड्राई करके इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करता हूँ, और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं, एक प्लांट के लिए मैं कम से कम 2 से 3 चम्मच इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास आलू के छिलके या केले के छिलकों का पाउडर नहीं है तो अब इसकी जगह पे आप पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए, पोटास एक रासायनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए जितना हो सके आपको बहुत ही कम मात्रा में यानी 2 से 3 महीने में आपको एक ही बार वो भी आधा चम्मच यूज करना है। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर लेने वाले हैं वो है बोन मील। बोन मील में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। और देखिए, इस प्लांट की एक खासियत है, अगर आप इसे एक बार देते हैं तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक हमारे जो प्लांट है उसे कंटिन्यू मिलता रहता है। यानी 1.5 से 2 महीने तक आपको फास्फोरस के लिए और कैल्शियम के लिए अदर कोई न्यूट्रिशन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, फास्फोरस और कैल्शियम हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे डेवलप करने के साथ साथ जो नए शूट्स आते हैं उसे मजबूत लाने के लिए और उसे हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
तो आप देख सकते हैं एक प्लांट के लिए यानी एक गमले के लिए आपको 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है और तीनों फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपको इसे नॉर्मल से गुड़ाई कर लेना है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक ही तरह का फर्टिलाइजर आपको हर बार इस्तेमाल नहीं करना है। समझो आप लोगों ने अभी जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है और नेक्स्ट 15-20 दिन में जब अगला फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करेंगे तो जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है इसका आपको वापस इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है आपको लगता है कि वो प्लांट हमेशा हेल्दी बन रहे और इसमें बहुत सारे दोस्तों कलियाँ और फ्लावरिंग हो, तो जो बात मैंने आपको बताई है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक ही तरह का फर्टिलाइजर आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, उसे हर तरह से आपको चेंज करते रहना है ताकि आपका जो प्लांट है उसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिल सके। देखिए दोस्तों इसके बाद जो अगला फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो हम लिक्विड बेस में बनाएंगे और इसे दोस्तों हम लोग गमले की मिट्टी में यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे गार्डन में जो रोज़ के प्लांट है उसके पत्तों पे हम लोग स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपको एक एलोवेरा का लीफ ले लेना है और इसे आपको मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेना है। देखिए एलोवेरा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औषधि गुण पाए जाते हैं, इसके लिए दोस्तों ये एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे अगर हम लोग महीने में 2 बार स्प्रे करते हैं तो पत्तों की जो शाइनिंग है वो काफ़ी ब्राइट हो जाती है और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो प्लांट है इस पर कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो उसे भगाने में भी हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों जो एलोवेरा का जेल हम लोगों ने निकाला है इसमें आधा चम्मच हम लोग एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अगर ग्रोथ रुक चुकी है या उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप दोस्तों एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा होती है। अगर इसका स्प्रे बनाकर हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो पत्तों में दोस्तों क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ जाती है और जैसे ही क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है तो पत्तों में अपने आप दोस्तों शाइनिंग आ जाती है और जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना है और जितना हमारा एलोवेरा का जेल है उतना हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे स्प्रे बोतल में भरकर हमारे गार्डन में जो भी रोज़ के प्लांट है सभी प्लांट में हम लोग स्प्रे करेंगे। देखिए ये जो दोस्तों लिक्विड है जितना हो सके आपको शाम को टाइम में स्प्रे करना है, क्योंकि देखिए जो भी बीमारी होती है या जो भी कीड़े होते हैं वो ज़्यादा करके शाम को ही निकलते हैं, क्योंकि धूप जब तेज़ हो जाती है तो बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वो छाँव की जगह में छुप जाते हैं और जैसे ही धूप कम हो जाती है यानी शाम के टाइम पे वो सभी कीड़े दोस्तों बाहर निकलते हैं। इसके लिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो फार्मर है यानी खेती करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो ज़्यादा करके रात को ही दोस्तों इसका स्प्रे करते हैं ताकि इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिल सके। तो देखिए दोस्तों जो जो बातें मैंने आपको बताई है और जो दोस्तों मैंने जो फर्टिलाइजर आपको बना के दिखाए हैं अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपका जो प्लांट है हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।